हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं एक्सपोजिंग इंडियाज वाइल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ओहो, वो कौन सी? गलगोटिया। हाँ, गलगोटियाज। याद है जिसने कितनी बेइज्जती कराई अपनी, तो कराई, इंडिया की भी करा दी। करेक्ट। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। और उसके बाद ओवर स्मार्टनेस की दुकान एक नंबर के। मतलब क्या फालतू एक्सक्यूज। और वो लेडी जो उनकी लेक्चरर थी, वो इतनी चालू, इतनी चंट लोगों को रखा हुआ था उन्होंने वहां पे। एक नहीं, दो थी, और दोनों बड़ी चालाक किस्म की लेडीज। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब देखना मुझे ये था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया था इनके ऊपर। ये यूनिवर्सिटी बंद होनी चाहिए। कि आपने अपने बूथ से निकाल दिया, दैट इज नॉट द थिंग। उन्होंने क्राइम किया है, डिसीव किया है। उसका क्या हुआ रिजल्ट, ये देखना है। एग्जैक्टली। चलो देखते हैं पता चलता है कि नहीं। वेलकम टू गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने पिछले 7 सालों में इतने पैटर्न्स फाइल करे जो आईआईटी सब नकली होंगे। मद्रास ने भी नहीं करे। कह रहे हैं जो आईआईटी मद्रास ने नहीं उतने करे होंगे पेटेंट्स, उतने इन्होंने कर लिए हैं। ये 50 सालों करीब 25,000 स्टूडेंट्स हैं। एनुअल फीस करीब 1.5 लाख रुपए की है, हॉस्टल, ट्रेनिंग और एग्जाम की फी के पहले। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में एक बहुत बड़ा कैंपस है, आलीशान बना के। पर रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी हुई। यही तो वो लेडी है, मैं कह रही हूँ, इतनी ओवर स्मार्ट औरत, झूठ बोलने में पीएचडी की थी इसने। And this has been developed by the Center of Excellence. Developed. That has been developed. Yes, University. वो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? तो पता नहीं। क्या? कौड़ी के अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए, लेकिन वहां जाके इतना बड़ा बवाल हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसी को चेक करने के लिए मेरे टीम मेंबर्स उधर पहुंचे। आज हम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आ रखे हैं। संदेश आ रहे टॉकिंग टू स्टूडेंट्स की भाई चल क्या रहा है। कैंपस में मैम 1-2 दिन तक तो मतलब सबको लग रहा था बुरा कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया, ऐसा वैसा। उसके बाद वापस नॉर्मल हो गए और क्या। मैम बुरा तो लगता है मैम, ये सब मतलब सुन के कि क्या ये सब हो रहा है और नहीं होना चाहिए था ऐसा। क्वेश्चन ये है कि तुम लोगों ने क्या सीखा? तुमने कुछ बनाया अभी तक जब से तुम यूनिवर्सिटी में आए हो? तुमने बहुत ज्यादा पैसे दिए क्या उन लोगों ने? बोल तो रहे 1,50,000 साल की उनकी है, और ऊपर से रहना और दूसरी चीजें अलग हैं, शायद ऐसा कुछ बोला था अभी। जैसे यही हुआ कि गलगोटियाज फेमस ही हुई, अब जैसे भी हुई पर हुई। हेलो, दिमाग देखो इसका, फेमस हुई जैसे भी हुई। जैसे कॉलेज की बात रही कि कॉलेज को मतलब गलत भी बोलते हैं ना, हम देखो जहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें पीछे खींचने की तो बात आती है। अब इस यूनिवर्सिटी मुझे तो ये लोग लग नहीं रहे कोई पढ़ने वाले, ये तो ऐसे ही लग रहे हैं कि पैसा दे के आ गए। इनसे पूछो इनका 12th में क्या रिजल्ट था, कितना पढ़ा था। इसके अंदर जब तुम आए हो कौन सी एंट्रेंस एग्जाम दे के आए थे तुम, उससे पता चलेगा। ये रोबोट कंट्रोवर्सी तो आपने देखी ही, पर इसके अलावा 2014 में इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स अरेस्ट कर लिए गए थे। ये जो चेयरमैन है गलगोटिया के चेयरमैन की पत्नी और बेटा दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। क्योंकि अलेजेडली कैंपस की जमीन इलीगली खरीदी गई थी किसी और चीज में। और हमने अपनी रिसर्च करी और स्टूडेंट से बात करी समझने के लिए, टू एक्सप्लेन यू द क्यूरियस केस ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। जब मेरी टीम यूनिवर्सिटी में गई तो उनको उधर पे हाईटेक लैब्स मिली और ऑनेस्टली उधर टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर था। 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है यूनिवर्सिटी ने एआई में, तो एक बहुत बेहतरीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इनोवेशन हब है। और यही तो एक एक्सपेक्टेशन होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, पर जब ये इनोवेशन दिखाने की बात आई तो सिचुएशन बहुत अलग थी। वही तो मैं कह रही हूँ, क्या इन्होंने झंडे खरीदे लगा दिए, वही शोआशाही बस। फरवरी 2026 में जब इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ भारत मंडपम में, तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट डॉग दिखाया जिसका नाम है ओरायन। प्रोफेसर नेहा सिंह डीडी न्यूज के चैनल पर गई और उन्होंने कहा कि This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. पर इंटरनेट को असलियत 10 मिनट में पता चलता। This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias मीडिया कितना शाना है। अच्छी बात है ना, ये सोशल मीडिया में जब आते हैं इतनी दुनिया देख रहे हैं, कोई ना कोई को दिख के कहीं कहीं देखा तो कनेक्ट कर पा रहे हैं। यूनिटरी वगैरह सब हटा दिया होगा, उसके बाद ही लोगों को पता चल गया। और शक्ल से वो एग्जैक्ट था, और ये भी दिखा दिया कि सिर्फ 2,800 3,000 का लगा लो, खाली 3,000 का रोबोट लेके, कुछ भी नहीं है। नहीं,
बल्कि यूनिटरी गो टू रोबोट, एक चाइनीज रोबोट जो आपको ऑनलाइन $2000 यानी कि करीब 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। So as you say, this is a product of somebody else. Galgottias University has never claimed the same. अभी तुमने बोला डेवलप, we have developed it. This has been developed by the Center of Excellence at the Galgottias University. मैं बोलता रही हूँ झूठ बोलने में कितनी माहिर। ये जो चाय है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनी हुई है, तो देख सकते हो ऐसा कुछ चाय है। अबे ये चाय तो कैंटीन की है। अच्छा, पर देखो हमने ऐसा क्लेम तो किया नहीं कि ये चाय हमने बनाई है। जब बैकलैश स्टार्ट हुआ तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने तो ये कभी माना ही नहीं कि हमने ये बनाया। फिर लोगों ने इस ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट छाप दिया जहाँ इस वीडियो का एग्जैक्ट लिंक था, जहाँ उनके ही प्रोफेसर ने ये बात मानी। रॉयटर्स और NBC जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने भी वो तो है, फिर कहते हैं कि न्यूज आती है बाहर, ये सब सुनते हैं लोग गलत को कवर किया और सरकार ने फिर डिसीजन लिया कि वो उस यूनिवर्सिटी को ही कन्वेंशन हॉल से बाहर निकाल देंगे। उससे क्या होगा? निकाल के क्या हुआ? आपने किया क्या किया? आपने जाके उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि university इन्होंने fake है। कितनी कितनी चीजों को डिक्लेयर किया कि हमने बनाया, वो कितनी उन्होंने बनाई है? कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ हुआ है? उनको कोई कॉन्सिक्वेंस दिया, कोई फाइन दिया, कुछ हुआ उनके ऊपर? जो यूनिवर्सिटी खुद ही एथिकल नहीं है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी? क्या पढ़ाएगी? देखना चाहिए। खुद ही एथिकल नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे? तुम पढ़ा के कौन सा सर्टिफिकेट दे रही है? क्या दे रही है? बनाओगे सारे बच्चों को? हाँ, अपनी तरह बनाएंगे, झूठ बोलो और ये दिखाओ हमने बना लिया। Galgottias University has been asked to vacate its stall at the ongoing India-AI Summit. तो मैं भी पता था। यूनिवर्सिटी का क्या रिस्पॉन्स था? सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ। जैसे मीम्स फैलने लगे और सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म बंद नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने फिर ब्लेम डाल दिया अपनी प्रोफेसर पर। उन्होंने कहा कि हमारे पवेलियन में एक रिप्रेजेंटेटिव के पास पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी प्रोडक्ट के टेक्निकल। वो तो मैं पहले ही पता था कि उसके बाद उसी के ऊपर जाएगा सब, क्योंकि उसने बोलेंगे इसने बोला। सबसे एक्सपेंडेबल तो वही थी बेचारी। हाँ, उसी को करोगे, वो तो समझ आ गई थी हमें। तुमने उसे बताया होगा हमने बनाया, वो जाके बोल दिया उसने। उसको जो बताया उसने बता दिया और वो बहुत एक्साइटेड थी। सबसे पहले ये तुम लाई क्यों? वो कुत्ता जो था रोबोट तुमने भेजा क्यों? तुम्हारे को यूनिवर्सिटी ने उसको भेजा क्यों इस AI में? बहुत चला, मतलब इनको कुछ नहीं बनाना आता। इस यूनिवर्सिटी ने ढेला नहीं बनाया अपनी जब से बनी हुई है, इसलिए उन्होंने गलत चीज बोल दी। हमने फिर इस इंसिडेंट के बारे में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करी एंड द स्ट्रेंज थिंग इज कि हर स्टूडेंट ने वही लैंग्वेज यूज करी जो उनकी यूनिवर्सिटी के PR ने यूज करी थी। तो कर लो बात, ये स्टूडेंट्स हैं, तुमको पता नहीं है, पढ़े निकाल देंगे अगर तुमने ये नहीं बोला। एग्जैक्टली यही बोलना है। और उनको भी होगा कि हमें फेक सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, हम क्यों पंगा लें? ये भी हम है, बन अपनी यूनिवर्सिटी की तबाह करेंगे तो इनकी कीमत क्या होगी? इनको बिना पढ़े सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, बिना पढ़े लिखे इनको दिखा पा रहे हैं कि हमने तो ये बना दिया, हमने तो वो बना दिया। उससे वही बात आती है CGI की कॉकरोचेस की फेक सर्टिफिकेट्स। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मगर जिसको भी सर्टिफिकेट मिल रहा है फेक कॉकरोच है। फेक सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, इनको आता कुछ नहीं होगा। इनको टेस्ट करो, इनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है ना, रैंडमली लो 100 उनका टेस्ट करो क्या डिग्रीज होगी मगर नॉलेज नहीं होगी टू डू समथिंग। कुछ नहीं आता होगा। कम्युनिकेट हो गया था। वो जो मैम थी उनकी साइड से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसमें भी मैम ने कुछ गलत मतलब बिना कंफर्म किए गलत बात बोल दी थी, जिसके कारण वो वर्ड को लेके पूरी नेगेटिविटी फैल गई और पूरा सोशल मीडिया में फैल गया। हंस भी रहा है, उसे पता है कि चला गया। ये इनोसेंट आदमी था, ये बच्चे को पता है कि यार क्या करूं मैं, मजबूर तो सीधा लग रहा था। सब सेम लैंग्वेज यूज कर रहे थे, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। और ऑनेस्टली ये हो सकता है कि मैम ने गलती से ये सॉरी नहीं, अगर ये तुमने बनाया ही नहीं तो AI समिट में भेजा क्यों ये कुत्ता? तुमने अपनी बनी हुई चीजें भेजनी थी, ये कुत्ता आया कहाँ से? रोबोट। वही एक्साइटेड, पर we also try to figure out कि actually यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है about AI। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि I also saw कि यहाँ से ही दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, ठीक है? बस बिल्डिंग है, अंदर कुछ नहीं सिखाते होंगे। तो उसके बावजूद हमने क्यों एक चाइना से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करते? व्हाई नॉट समथिंग जो स्टूडेंट्स नहीं बनाया? वही तो मैंने कहा, अपना बनाया हुआ क्यों नहीं भेजा? चाइना का क्यों भेज रहे हो? दिखाने के लिए भी, चाहे टीचर प्रोफेसर बोलो, चाहे तुम बोलो प्रोफेसर ने गलत बोल दिया, ये बोल दिया, पर तुम चाइना का माल लाई क्यों? क्योंकि they don't know how to teach, because they have not made anything। यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इनको इतनी प्रोफेसर्स तक में इतनी अक्ल नहीं है कि वो कुछ सिखा सके बच्चों को। ऊपर से नीचे तो सारे एक से बढ़कर एक। तुम ये बताओ प्रोफेसर्स की क्या पब्लिकेशंस हैं? क्या किया उन्होंने? अगर वो थोड़ा कम भी होता तो शायद इतना वो नहीं मिलता ना कि and you could have proven personally because I'm also studying in currently I'm studying in AI blogs, क्योंकि मेरी क्लासेस उधर ही हेल्ड होती हैं। पर जब हमने इस लड़की को भी उधर ही हेल्ड होती हैं,
मैं वही तो कह रही हूँ, ये बच्चे भी वो इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे हैं कि कोई छोटा मोटा कोर्स करके हमें डिग्री मिल जाए, कोई छोटी मोटी, उस टाइप के ये बच्चे लग रहे हैं. They are not the cream of the country वाले, they are not those, they are below average वाले बच्चे, below average भी नहीं, below average. response was to disassociate themselves from this issue. ऐसा कुछ आपको इनोवेटिव अपना कुछ रखना. अब सुनती हूँ, जज हो जाता है लोगों से की बातों से, आप जज लगा पाते हो कि भैया कितना एजुकेटेड है, कितना एक्चुअली में इसमें इंटेलिजेंस है. देखते हैं और बहुत आएगी तो चाहिए था, राइट? आपने एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम एआई बैकग्राउंड, तो इसमें बता नहीं सकती. डू यू थिंक? और ऑनेस्टली स्टूडेंट को भी ब्लेम एआई बैकग्राउंड, क्योंकि उनको भी शायद डर होगा कि अगर हमने कुछ और बोल दिया तो यूनिवर्सिटी उनकी झाड़ लगा देगी. अब कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली रियलाइज किया कि यार इसमें यूनिवर्सिटी की गलती हो सकती है. एक मेरा दोस्त गुजरात में अहमदाबाद में है, IIT राम करके है, उस पे वो भी मेरे से IIT राम पूछ रहा था क्या चल रहा है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, ये क्या हो रहा है. तो उनको भी मतलब समझाना पड़ता है कि ये कुछ गलतियां हुई है, तो वो उसको लेके और मुद्दा मतलब बनाया जा रहा है इतना बड़ा. पर वो स्टूडेंट्स एक PR स्टेटमेंट ही दे रहे थे. सो वी ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड द आंसर वाज टाइमिंग. क्योंकि इंसिडेंट के बाद कैंपस में कई जर्नलिस्ट आए थे और उस समय स्टूडेंट्स का टोन बहुत डिफरेंट था. यहाँ पे वो घूमता रहता था पूरे कैंपस में और सबको पता था कि बाहर से आया है. सच अभी ये था, उसके बाद उन्होंने धमकाया है. बाद में कॉलेज वालों ने, हाँ स्टार्टिंग में जब इनके पास कॉलेज वालों के पास कभी कंट्रोल नहीं हुआ था बच्चों पर, तब उन्होंने सच्चाई बोली थी. और ये मैंने भी सुना था कि ये घुमाते रहते थे दिखाने के लिए, हमने बनाया, यही बता के दिखा रहे थे जगह जगह अपने स्टूडेंट्स को, और ताकि और बच्चों को ऐसी भर्ती कराएं. एडमिशन चालू लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये चला रहे हैं और फेक दिखा रहे हैं, पैसा ग्रैब करने. ये पूरा इंस्टीट्यूट ही चोरों का है. करेक्ट. डेवलप करना है तो बनाना होता है, बट मिसलीडिंग, उन्हें उतनी जानकारी नहीं थी या फिर क्या था पता नहीं, बट उन्होंने बोल दिया था कि डेवलप किया है. जब एक स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछा गया कि क्या प्रोफेसर ने गलती करी या नहीं, वो स्टूडेंट घबराए नहीं. हम लोगों को ऐसा कभी बताया नहीं गया कि हमारे यहाँ बन रहा है. वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मैम ने जो बोला वो तो गलत ही बोला है, ऑब्वियस, बिल्कुल वो तो ज्यादा हो. तो क्लियरली थिंग्स हैड चेंज्ड इन 2 months, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते थे. व्हेयरएज पॉजिटिव थिंग्स वो एकदम खुलेआम हो रहे थे. अंदर बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा है. अब यूनिवर्सिटी के अच्छे एनवायरनमेंट को समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट J1. तो इसका ये नहीं पूछो तुम्हारा एनवायरनमेंट क्या है, तुम ये पूछो कि तुमने अभी तक सीखा क्या है, तुमने अभी तक बनाया क्या है. AI के स्टूडेंट्स को लाओ, उनको टेस्ट करो. जो एक ऐसा इंसिडेंट है जो इमीडिएटली हुआ चाइनीज रोबोट डॉग इंसिडेंट के बाद. मार्च 2026 में जब प्रधानमंत्री मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट करने गए उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत बड़ा इवेंट था. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ. कई VIPs उधर मौजूद थे क्योंकि ये एयरपोर्ट जो बनना स्टार्ट हुआ था 2001 में, वो 25 सालों के बाद खुला, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए. किसी भी इवेंट के लिए आपको भीड़ की जरूरत होगी, और इस भीड़ को अरेंज करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी काम है. इन्फॉर्मेशन एक लीक्ड व्हाट्सएप मैसेज से मिली, जिसको एट्रीब्यूट किया गया प्रोफेसर नेहा सिंह को, जो यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है. हाँ भाई, यही प्रोफेसर जो AI समिट की कंट्रोवर्सी में पकड़ी गई थी. मैसेज में बोला गया है, क्या लिखा है कि स्टूडेंट्स को क्या रिपोर्ट इफ यू आर बोल रही है भीड़ बनाने के लिए फ्रॉम योर हॉस्टल्स यू मे कारपूल एंड कम रिपोर्टिंग एट 2 days. अरे बच्चों को बोल रहे हैं एयरपोर्ट इनॉग्रेशन में जाओ. हाँ, वहाँ पे जाओ, तुम्हें 2 दिन की अटेंडेंस भी मिल जाएगी और कारपूल करके हॉस्टल से रूम लेके आओ इतने बजे तक. मतलब लोग सप्लाई कर रहे हैं, भीड़ सप्लाई कर रहे हैं नोएडा एयरपोर्ट के लिए. बच्चों को एयरपोर्ट से क्या लेना. और बसेस अरेंज की हुई है कैंपस के लिए लाने के लिए भीड़ को. क्या कचरा काम है. कैंपस पहुंचना है, ट्रांसपोर्ट अरेंज होगा और 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी वो लोग जो इस इवेंट को अटेंड करेंगे. अब ये स्क्रीनशॉट वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और फिर कई रील्स बनने लग गई. मोदी जी के इतने सारे भक्त अपने बहुमूल्य समय निकाल के उनके भव्य दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लग रहा है. 2 कौड़ी की अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए. अटेंडेंस के लिए जान देकर आए स्टूडेंट्स की कहानी. यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स रील्स बनाने लग गए, ये दिखाते हुए कि कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़. इतना भीड़ था, इतना रश कि लिटरली चलने का भी जगह नहीं था. पर
इतनी गर्मी है। 29 डिग्री टेम्परेचर में इतनी ट्रैफिक और खाने को पार्ले बिस्किट दिया जा रहा था। ऑनेस्टली मैं इतना थक गई थी ना कि मेरे अंदर वीडियो शूट करने की भी एनर्जी नहीं बची थी। अब गलगोटिया अकेली यूनिवर्सिटी नहीं थी, शारदा यूनिवर्सिटी और जेएसएस एकेडमी ऐसे यूनिवर्सिटी से बच्चों को ला के एयरपोर्ट के एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी ने क्या लेना एयरपोर्ट से, उससे क्या लेना। टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के भी इधर आए थे। 300+ बसेस सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी से गई थी और उनको खाने खूने को भी फ्री में दे रहे, इतना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं कि बसें अरेंज कर रहे हैं, उनको खाने को दे रहे हैं और बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिनको पढ़ लिखना चाहिए। गवर्नमेंट से जुगाड़ है ना कोई। हाँ कुछ तो हो रहा है। बोल रहे थे और भी बाकी सारे कॉलेज के इतने सारे स्टूडेंट्स थे, वहाँ पहुँचकर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है कि इस इवेंट में मोस्टली स्टूडेंट्स ही भरे हैं। पर बेचारा गलगोटियास इस कंट्रोवर्सी का फेस बन गया क्योंकि कैंपस से 300 बसेस अरेंज करी गई और अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी के लिए सबसे मजेदार कंटेंट उनके स्टूडेंट्स ने ही बनाया। एक बात समझ में नहीं आई उस्ताद, इनॉग्रेशन एयरपोर्ट का हो रहा था लेकिन उसमें ये झंडे क्या कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो भगदड़ मची है, इस भगदड़ में कुछ लोगों ने तो मोदी जी को अपने कंधे पे उठा लिया। अब गलगोटिया वाले लेके तो चले गए लेकिन वापस लाने का कोई जुगाड़ ही नहीं था गुरु। तो हमने खुद ही कुछ जुगाड़ लगाया और वहीं लोकल की बस में बैठ के वापस कॉलेज पहुंच गए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ना एक बहुत एक्टिव क्रिएटर कल्चर है। यूनिवर्सिटी में 25 स्टूडेंट क्लब्स हैं जिनमें से आधे से ज्यादा तो कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करते हैं। अभिषेक मलान और हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स रेगुलरली इधर आ चुके हैं। यही करेंगे बच्चे, अब YouTube में बैठ के ही बस काम करो, देश को डुबा दो। तो क्लियरली एक काम जो गलगोटिया ने अच्छा किया वो था कि उन्होंने बड़े अच्छे क्रिएटर फॉरवर्ड क्लब्स बना दिए जिससे बड़ा वायरल कंटेंट निकलने लग गया। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये कंटेंट कॉलेज की कंट्रोवर्सी के बारे में था एंड अगेन स्टूडेंट्स ने इस कंट्रोवर्सी को डिफेंड किया। उन्होंने फोर्सफुली ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बोला था कि यहाँ ऐसी चीज होने वाली है तो आपको जाना होगा। ऐसे नहीं बोला कि आपको जाना ही है। हाँ वो ऑप्शन जाना होगा ऑप्शन था कि जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। तो बताया क्यों? Why did you tell? तुम्हें ठेका ले रखा था एयरपोर्ट का? कि अटेंडेंस का मामला था ही नहीं। सो एनीवे वी कैन जस्ट बिलीव इन द स्टूडेंट्स फॉर नाउ। नहीं स्टूडेंट्स को भेज बोल क्यों रहे हो? देखिए मैं तो पढ़ाई का काम हर चीज फेक है। एयरपोर्ट में आपको बंदे चाहिए थे, आपने इस तरीके से बंदे लेके आए। एवरीथिंग इज फेक राइट। और ये अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ने के लिए बिना फेक हुए आगे बढ़ ही नहीं सकते इंडिया में। इट्स अनफॉर्चूनेट। क्या चल रहा है? अच्छा इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी अर्बन मैक्सवेल की। ये क्या है? अप्रैल 2024 को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पिट्रोदा ने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब है कि अगर आपकी कोई जायदाद है तो आपके बच्चों को जाने से पहले सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस पार्टी लोगों की फैमिली प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। इसीलिए 1 मई 2024 को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स के सामने प्रोटेस्ट करने लग गए। तमाम छात्र ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर मार्च करने। मतलब यहाँ पे इस जो कई यूनिवर्सिटी हैं जिनका कनेक्शन जो है गवर्नमेंट से बीजेपी से है और उन्हीं के से वो चल रहे हैं। बच्चे सप्लाई और बच्चे वो जब भी जरूरत होती है तो वो बच्चों को सप्लाई कर रहे होंगे कि वो करना है। और ये पहले कांग्रेस करती होगी, वैसे ही अब यहाँ पे ये कर रहे हैं, सभी के सभी कर रहे हैं। हाँ लग तो यही रहा है क्योंकि मैंने कई कमेंट्स में भी सुना था कि ये जो बनी हुई है यूनिवर्सिटी इसका कोई बंदा जो है मेन वो बीजेपी का मेंबर है या क्या है, कुछ है पता नहीं। के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा उधर मौजूद थे और उन्होंने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया। सर यहाँ पे कांग्रेस के थ्रू लड़ रहे हैं ताकि जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या जो सब चीजों की जरूरत होती है क्या वही तो पता है नहीं है वो। मुझे इससे याद आता है जब मैं कॉलेज में थी, हमारी एक प्रोफेसर थी, उसने हमें बोला कि क्लास होनी थी। उसने कहा कि आज क्लास नहीं कराऊंगी पर तुमको हम सब के साथ, गर्ल्स यूनिवर्सिटी थी वो, और उसने हमें बोला कि सब लड़कियों को हमारे साथ कोई चल के जाना है, किसी वो क्या बोलते हैं जब चल के आप जाते हो हिंदी में धरना टाइप की, वो चल के जो है बस कोई शांति से बस हमने चलना है, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट करने के लिए। जैसे ये नहीं करते हैं आप भी दिखा रहे हैं मार्च टाइप, हमें पता भी नहीं क्या चीज है क्या नहीं, और हम चल पड़े, सारी की पूरी क्लास चली गई कि चलो क्लास में प्रोफेसर बोल रही है, लेक्चरार बोल रही है चलने को, चले जाते हैं, अच्छा कॉज होगा वो बता रही है, और हम लोग चले गए। कोई फालतू का काम था, पूरा टोटल टाइम वेस्ट। वही है बस देख लो स्टूडेंट्स करें। एक बार ही गई थी मैंने कहा दिस इज आई एम नॉट डूइंग दिस एवर अगेन। मैंने कहा कोई मेरे को ना लेना था ना देना, ना कॉज कोई है, पागलों की तरह सड़क पे चल के क्या दिखा रहे हैं। हाँ तो उनका पता नहीं क्या है, तो वही ना वैसे प्रोफेसर्स बोल देंगे चलने को, अपनी क्लासों को ले जाएंगे, ना बच्चा इंटरेस्टेड ना कुछ, बस भीड़ इकट्ठी करनी है।
स्टार्ट हो गई। वेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट वोट तो ऐसे तो बहुत सारे वोट है, बट कांग्रेस के उस पे ही है। इसका मतलब क्या है? बीजेपी को और फिर कुछ चुप हो गई। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन के बताइए क्या? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता इमीडिएटली वही तो पता ही नहीं, बस इकट्ठे चलो बोल दिया। एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने से पहले ध्रुव गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस प्रोटेस्ट की फोटोज शेयर करी और दिखाया कि एक स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव है। पर वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी का रुख बदल गया। प्रो वाइस चांसलर अवधेश कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब इतनी मेजर कंट्रोवर्सीज हुई, व्हिच इज व्हाई वी वांटेड टू डायरेक्टली स्पीक टू द स्टूडेंट्स। और जब हमने स्टूडेंट से बात करी, मगर यूनिवर्सिटी चल रही है अभी भी। ऑनलाइन वर्ल्ड ना बहुत बायस्ड है उनके खिलाफ। भी मैं रिसेंटली घर गया हुआ था, तो मतलब लोग ट्रोल करते हैं कि आ गया गलगोटिया का ये वो। करेंगे क्यों नहीं करेंगे, तुम हो ही ऐसी यूनिवर्सिटी में। तो फिर थोड़ा फेस करना पड़ता है। बहुत हो चुका है, सब मीम भेजते थे मेरे पास, ये तो तुम कहाँ से कहाँ आ गई। मेरी बहन भी इसी यूनिवर्सिटी में है ना, तो मैंने बीसी के लिए अप्लाई कर दिया। सब बोलते तू कहाँ से कहाँ आ गई। ये स्टूडेंट्स बेचारे इनसे पूछो तुमको एडमिशन किस बेसिस पे मिला है, क्या मार्क्स थे, मुझे तो ये पता करना है अब इनका। अभी इतना खीखी कर रहे हैं, जब जॉब नहीं मिलेगी तब रोगे। हाँ, फिर कहते हैं हम अनएम्प्लॉयड है, हमारे पास तो जॉब ही नहीं कर लो। हाँ। जॉब के इंटरव्यू फेल हो गए तब क्या होगा? फिर बोल देना गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है। आता कुछ नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाके अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं सस्टेन कर पाएंगे जॉब, तब क्या होगा? कुछ आता है नहीं, वो तो वही बात है। अपनी यूनिवर्सिटी को डिफेंड करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने, सोशल मीडिया पर। तो आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स हो गए किसी और यूनिवर्सिटी के, कुछ बोल रहे हैं आपको या पूछ रहे हैं आपसे जेन्युइनली, तो आप उनको फिर कैसे समझाते हैं? एक्चुअली मेरे पापा ने मेरे को इसलिए बोला था, जब उन्हें पता चला कि कंट्रोवर्सी हुई है तो मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि अब क्या होगा, यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है क्या, तो हमने फीस दे रखी है, उसका क्या होगा। तो मैंने बस उन्हें यही बोला कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट करे, ऐसे तो कहीं डूबेगी नहीं। मेरी दादी बोल रही थी कि देखो तुम्हारा तो ये ऐसे हो गया, तुम गई थी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में चुन के, लेकिन तुम्हारा यूनिवर्सिटी तो ऐसा निकला। फिर मैंने बताया कि दादी देखो ऐसा है, यूनिवर्सिटी बड़े यूनिवर्सिटी के भी पीछे ऐसे कांड होते रहते हैं, तो टेंशन कांड होते रहते हैं, मतलब सब ठीक ही हो जाएगा। वो बोलेंगे वो हर न्यूज़ साइकिल में तो आपका यूनिवर्सिटी दिख रहा है, तो हम क्या करें फिर? इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पॉपुलर है। क्या पॉपुलर है? पॉपुलर नहीं है, कांड के बाद पॉपुलर है, हमने तो कभी सुनी भी नहीं है। क्या रैंकिंग है इसकी? कांड अच्छा नहीं, बुरा कांड। हाँ, वो भी नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसकी वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है, वो तो छोड़ ही दो, इंडिया में ही क्या रैंकिंग है। राइट, नहीं होता तो नहीं दिखता। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि यार दुनिया बहुत अनफेयर है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, हम यूनिवर्सिटी को उसको परख सकते हैं उसके काम से। So let's dive into that। हमें क्या पता कि मार्केटिंग क्या है और सब्सटेंस क्या है, और इधर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इससे सबसे पहले पैटर्न्स की बात करते हैं। 2017 और 2024 के बीच इस यूनिवर्सिटी ने 2500 पैटर्न्स फाइल करे। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए 1975 से आईआईटी मद्रास ने भी इतने पैटर्न्स फाइल नहीं करे। अब ये भी हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत इनोवेशन हो रही हो, पर याद रहे कि पैटर्न को फाइल करना सब नकली होंगे क्या? पैटर्न ग्रांट होना, ये दोनों अलग चीज है। ग्रांट कितने मिले? उनका डेटा देखोगे तो 2023 में यूनिवर्सिटी ने 312 पैटर्न्स फाइल करे, जिसमें से बस 13 ग्रांट हुए। पिछले साल 2022 और उसमें भी वो 13 कई ऐसे होंगे जिस बंदे ने ढंग से उसको देखा ही नहीं होगा, ऐसी वो गलती से कर दी होंगे पास में 99 फाइल, पता नहीं पैसे दे के करवा दी हो क्या पता, प्रोफेसर से वो करवाया और 17 ग्रांट हुए। तो ये 2500 का नंबर ना बस फाइलिंग का नंबर है। और उन्होंने अपनी रिसर्च पॉलिसी भी वेबसाइट पर छापी हुई है कि हर फैकल्टी मेंबर को एक पैटर्न फाइल करना ही करना है। स्टूडेंट फाइल करने से क्या होता है, उसके बाद मिलना चाहिए ना। फाइल करने के लिए तुम 50 लाख कर दो, वो तो तुम कुछ भी कर दो, वो तो चेक करके बताएंगे ना कि ये असली बना भी हुआ है, कोई ठीक की चीज है कि किसी ने पहले बनाया था उसको चोरी किया है। मतलब ये सोचो, इतने सारे फाइल के उनमें से सारे उनको लगे कि ये तो चोरी माल है, ये तो किसी और का तुमने असली पेटेंट वाले जो होंगे उनके लिए तुमने डिले करना शुरू कर दिया, ये अपने नकली माल दिखाकर। ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको भी पैटर्न फाइल करना है, और डीन्स जिनके नीचे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ही पैटर्न्स है। तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कल्चर नहीं है बल्कि कोटा कल्चर है कि आपको पैटर्न्स फाइल करने हैं। कैसे क्वालिटी की रिसर्च करनी है उसके ऊपर कोई बेंचमार्क नहीं। जैसे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से कैसे रिसर्च पेपर्स निकल रहे हैं। 2020 में यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है, इन्होंने पेपर पब्लिश किया, कोरोना वायरस किल्ड बाय साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय थाली और घंटी, अ पोटेंशियल हाइपोथेसिस। ये बनाया आर्गुमेंट दिया जा रहा है एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि घंटी बजाओगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा। Really crazy man।
कौन अप्रूव कर रहा है? Who is approving all these patents? अब मुझे आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, साइंस का ऑब्जेक्टिव ही ये है ऐसे सवाल करना तो शायद कोई आम आदमी ना करे। मेरी प्रॉब्लम है रिसर्च क्वालिटी और एविडेंस से। ये पेपर जब आप पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें रत्ती सी भी साइंस लगाई नहीं गई है। और जिस जर्नल में ये पेपर पब्लिश हुआ है, कॉमन नॉलेज है कि इस जर्नल में अगर आप पैसे दोगे तो बिना कुछ रिव्यू के आपका पेपर भी पब्लिश हो। कितना पूरा सिस्टम ही कचरा है। अब बाद में जर्नल ने ये पेपर हटा दिया, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये पेपर पब्लिश किया, जर्नल में पब्लिश हुआ, कंट्रोवर्सी हुई तो हट गया। और ये कोई इकलौता पेपर नहीं है इस यूनिवर्सिटी से जो हटा दिया गया। हमें करीब 8 पेपर्स मिले जिनको स्प्रिंगर और नेचर जैसे जर्नल्स ने हटा दिया गया है और कई रीजन सीरियस थे। पीयर रिव्यू मैनिपुलेटेड है, रेफरेंसेस बस अपने हिसाब से बनाए गए हैं और एक केस में तो एक एल्गोरिथम किसी और पेपर से कॉपी करी गई है। इन 8 में से 5 केसेस एक डिपार्टमेंट से थे और 4 पेपर्स एक प्रोफेसर से थे। बेसिकली इंसेंटिव सीख रहे हैं हाउ टू डू फ्रॉड और फिर यही ऐसे नकली चीजों से बाहर भी आके यहाँ भी गंद मचा रहे हैं कि आप पैटर्न्स और पेपर पब्लिश करते रहो, क्वालिटी कैसी भी हो। और इसीलिए जब इंडिया के सबसे बड़े एआई समिट में एक चाइनीज रोबोट उनका इन्वेंशन बताया गया, इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग। ये समझने के लिए इनका पूरा सिस्टम ही ऊपर से नीचे तक चोरीगिरी करके काम करने का है। ये पूरी यूनिवर्सिटी उसी टाइप से बनी है कि गलगोटियाज इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। गलगोटियाज एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी के तौर पे स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि 1930s में एक बुक स्टोर होता था। ये परिवार दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दुकान चलाता था, ईडी गलगोटिया एंड सन्स। इधर बस टेक्स्ट बुक्स बिकती थी। मुझे नहीं पता था वही लोग हैं। परिवार के हेड सुनील गलगोटिया ने दिल्ली में एक सोसाइटी रजिस्टर करी, श्रीमती शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। 2 साल के अंदर ही उनका ग्रेटर नोएडा में पहला कॉलेज खुला। पैसा कहाँ से आया उसके पास इतना सारा? और कुछ साल बाद यूनिवर्सिटी, और इसीलिए 2011 में उन्होंने अपना लाइसेंस जीता एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। और पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास इतना? एक दुकान तो रहे हैं कैसे पैसा कमाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया, वो एक स्पेशल लॉ लेकर आया जिसका नाम ही था गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एक्ट। अब इमेजिन करो कि इस परिवार का कितना पुल रहा होगा कि एक स्पेशल लॉ ही उनके परिवार के नाम था। उस समय सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की। लेजिस्लेचर ने इस एक्ट को अप्रूव किया, गवर्नर ने, जिसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी कुछ ही हफ्तों में एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बन गई। पता नहीं कितना खिलाया है पैसा और कितना चोरी किया है जनता का इसको बनाने में। स्टूडेंट्स को इसी में रेडी कर रहे हैं और अब स्टूडेंट्स भी वैसे ही बना रहे हैं। अब याद रहे इससे पहले उनके कई स्टूडेंट्स थे कॉलेजेस में, पर उनको यूनिवर्सिटी किसी और के नाम से मिल रही थी। एंड नाउ विद दिस एक्ट ये भी चेंज हो गया। इस यूनिवर्सिटी ने 2011 के एकेडमिक सेशन के साथ अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब इतनी जल्दी इन्होंने यूनिवर्सिटी कैसे खड़ी करी? याद रहे कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ना आपको कुछ चीजें की जरूरत होती है, जमीन, पैसा और अप्रूवल्स। वही तो। और इस परिवार के पास तीनों चीजों की कमी कहाँ से आई? जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी बनानी है तो आपको जमीन ढूंढनी पड़ेगी। इस परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेट 2000s में उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे बना रही थी। जो एजेंसी इंचार्ज थी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो हाईवे के इर्द गिर्द एक शहर बनाना चाहती थी और इस अथॉरिटी को उस चीज के जमीन की जरूरत थी। अब जमीन थी किसानों के पास। तो 2008 और 10 के बीच इस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हजारों एकड़ की एग्रीकल्चरल जमीन खरीदी ग्रेटर नोएडा। पर उसके लिए खरीदी ना, तो ये इनको कहाँ से मिला? इस चीज के लिए उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 यूज किया। इस एक्ट के तहत ना सरकार इमरजेंसी पावर्स यूज करके फास्ट ट्रैक कर सकती है लैंड एक्विजिशन को। नॉर्मली प्रोसेस में आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है, पर इसमें कोई जरूरत नहीं है। फिर ये जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट करी गई। कुछ इंडस्ट्रियल कंपनीज ने, कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मिल गई। श्रीमती इनका पहचान किन किन के साथ है? शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी को इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में ही कुछ जमीन मिली और इसी की वजह से 32 एकड़ का गलगोटिया स्कैम। भाई गॉड, ये स्कैम था, ये पूरा एक स्कैम है। बस बना। अब 2011 में कई किसान कोर्ट जरूर गए कि भाई डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेचारे क्या करेंगे, जिंदगी उनकी खत्म हो जाएगी, कभी इंसाफ नहीं मिलना। हमारे साथ ये कैसे कर सकती है? अगर आपको यूनिवर्सिटी बनानी है, कोई फैक्ट्री बनानी है, ओपन मार्केट में खरीदो। ये हमसे जबरदस्ती करके आपने क्यों जरूरत? फार्मर्स ने मांग करी कि उनको करीब 65% कॉम्पेंसेशन और मिलना चाहिए, मिले, जिसकी वजह से गलगोटियाज को 12 करोड़ रुपए देने होंगे किसानों को। अब यूनिवर्सिटी इस चीज से लड़ने के लिए वो कोर्ट चले गए और ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लो कर लो, चलता रहेगा। बेचारा किसान एक आम इंसान पिसा है। अब लैंड तो उनको मिल गई सरकार से, पैसों का क्या? पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी करने के लिए आपको कई करोड़ रुपए चाहिए। वही तो। अब गलगोटिया परिवार के पास पैसा था पर इतना नहीं था। कहाँ से आया? एक छोटी सी कनॉट प्लेस में दुकान से कहाँ से इतना पैसा आ गया उस दुकान वाले को? यही सिखा रहे हैं बच्चों को। क्रिएटिव हुआ,
जैसे उन्होंने 10 सेपरेट लोन एग्रीमेंट साइन करे एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के साथ, पर कुछ टाइम बाद SCE इन्वेस्टमेंट्स जिससे ये लोन लिए गए थे वो पुलिस थाने चले गए ये कहने के लिए कि गलगोटिया परिवार ने अपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया है। केस रजिस्टर हुआ और अक्टूबर 2014 में आगरा पुलिस ने परिवार के नोएडा के घर में रेड करी और ध्रुव गलगोटिया और उनकी मां पद्मनी गलगोटिया को अरेस्ट कर लिया। बाद में परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट गया और उनको एक रूलिंग भी मिल गई अपने फेवर में। पर जनवरी 2016 में एक जज ने परिवार के खिलाफ रूलिंग करी और कहा कि जो सारे लोन्स इस परिवार के थे वो वैलिड है। तीसरी चीज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको चाहिए होती है परमिशंस, पर इस चीज में यूनिवर्सिटी बहुत ही स्मार्ट है। देखो समय रैना ने अपने स्टैंड अप सेशन में एक बात कही थी that India is a country of connections. वो तो that is why everybody is misusing it. यही तो दुख है। तभी तो ये है ये है। मेरी बात ध्यान से सुन, India is a country of contacts. तभी तो ये भी बच निकला। और कितने लोग ऐसे बच निकल रहे हैं और वही देख के दूसरे लोग भी कर रहे हैं। वो देखो गलगोटिया बैठा हुआ है बच के इतना कुछ करके। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। पर ये चीज इस यूनिवर्सिटी की कहानी से भी प्रूव हो जाती है, क्योंकि ऑक्टोपस की तरह उनके हाथ सबकी प्लेट में है। जब आप गलगोटिया कैंपस के अंदर घुसोगे आपको एक गैलरी शोआशाही है, शोआशाही अंदर से खोखला दिखेगी फोटोग्राफ्स की जो उन पॉलिटिकल लीडर्स और यूनियन मिनिस्टर्स की है जो यूनिवर्सिटी। मुझे तो इमीडिएटली अगर मैं ऐसे किसी कॉलेज में जाऊँ ना, मुझे उसी टाइम पता चल जाता कि भैया इसमें तो अपने बच्चे को भेजना नहीं है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं है तो वो तो है ही। मैं तो वैसे भी टॉप को में भी जाके मुझे थोड़ा सा भी वो जो मैं नहीं भेजना भैया। और स्टूडेंट्स बहुत प्राउडली इस चीज के बारे में बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने तो हमें बताया कि ये गैलरी अपडेट भी नहीं हुई है। अंग्रेजों के स्टाइल के ना वैसे वो लंबे लंबे लगा के बस शोआशाही करी हुई है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की रीसेंट विजिट की फोटो दीवार पर टंगी नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल फील्ड में अटैच्ड है, लाइक बीजेपी वगैरह से। ये पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं इसलिए कहना लाइक ऑलरेडी टैग हुए हैं बीजेपी सपोर्टर है तो कांग्रेस वालों ने ऐसे लिखा। पर ये कैंपस बस एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। जो 2011 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुई थी वो मायावती की सरकार ने। वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी खाली नहीं कर सकते, तो मायावती थी तब जब ये बना है। मेन तो मायावती उनका हर जगह में है, जो पावर में आता है उसके साथ वो हो जाते हैं कनेक्ट। मेन ये है। लैंड अलॉटमेंट भी उसी सरकार के जरिए हुई और पता नहीं कितना पैसा भी खिलाते होंगे जिनको भी है, जैसे मायावती को कितना पैसा खिलाता होगा, क्या करते होंगे। परमिशन और अप्रूवल भी 2014 में जब बच्चों से इतना पैसा खाते हैं लेकिन यूज नहीं है। फैमिली में अरेस्ट हुई तब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पावर में थी। उसने भी पैसे दे दिए इनको, खिला दिए उस पार्टी को मदद मिली वो इस सरकार ने उनको दी। गलगोटिया परिवार की कहानी हर सक्सेसफुल बिजनेस फैमिली की कहानी है हमारे देश में। अगर धंधा करना है तो आपको सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उठना बैठना पड़ेगा। और इसी वजह से रीसेंट सालों की कॉन्वोकेशन सेमिनार और वर्कशॉप्स में मोस्टली बीजेपी के लीडर्स ही आते हैं। वही तो 2014 अब जब ये आए हैं और इनको पता चला इन्होंने ये काम किया यूनिवर्सिटी ने, तो उसी टाइम इनका एक्शन लेके ये यूनिवर्सिटी बंद क्यों नहीं कराई? इसीलिए बंद नहीं हुई। That's what he's trying to say. तो अब तो करानी चाहिए। अब नहीं होगी। अगर तुमको तब नहीं पता था, जैसे बीजेपी भी है, अब तुमको नहीं पता था कि ये अंदर का लफड़ा क्या है, पर जब ये इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद तो तुमको एक्शन लेके दिखाना चाहिए था ना। पर अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे तो शक तो हमें होगा। जो रूलिंग पार्टी उसके साथ एफिलिएटेड है। हद हो गई। शांति बस। Nobody can do anything. नरेंद्र मोदी ने सुनील गलगोटिया को एक अवार्ड भी दिया। Very good. Very good. प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिटिशियंस के साथ उठ बैठ रही है, that is not surprising because हमारे देश में पॉलिटिशियंस के पास ही पावर है। जो जिसके पावर आती है उसी को सेटिंग कर लेते हैं। क्लैरिटी का कोई मास्क नहीं पहना हुआ जब आप यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसते हो। इट इज वेरी क्लियर कि यूनिवर्सिटी भी पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करती है जब भी उनको जरूरत हो। इसी वजह से स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बस में बैठकर जेवर जाओ या फिर प्रोटेस्ट करो। अब आप बोलोगे कि ऐसी यूनिवर्सिटी में कोई क्यों जाएगा? अपना करियर डुबाने के लिए। कोई क्यों नहीं, 25,000 स्टूडेंट जाते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। जो जॉब मिलेगी, उसके बाद फिर जॉब में अंडा करोगे। इनसे पूछो जाओ, इनके देखो कि ये जो पास आउट होते हैं उनमें से कितनों को क्या जॉब मिल रही है, क्या किया है, जरा उसकी भी तो स्टडी करो। फिर बोलते हैं फिर कहते हैं भैया हमें तो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, हमारे को तो नौकरी नहीं मिल रही, इन्वेंशन नहीं हो रही कंट्री में। कंट्री में इन्वेंशन ही नहीं हो रही, चीजें ही नहीं हो रही, इंजन नहीं बन रहा। बस यूट्यूब में बैठ जाओ, अमेरिकन यूट्यूब में, और उसमें वीडियोस बनाओ, ये काम करेंगे। वो बना दिया ना उन्होंने क्रिएटर क्लब सबको यूट्यूबर बनाओ, वो भी अमेरिकन। हो या गौतम बुद्ध हो, उससे कहीं ज्यादा है।
अब मेरे लिए क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है अगर कैमरा के सामने, बट ईच स्टूडेंट इज मेकिंग देयर ओन रैशनल चॉइस। गलगोटिया में स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो उन्होंने बनाया है इसीलिए, और कितना यूज करने देते होंगे वो भी भगवान जाने, और कितना चलता होगा इनका ये सिस्टम वो भी नहीं पता। इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कहाँ कर रहे हो? क्या किया नहीं, तुम क्या आके मक्खी मारते हैं? वहाँ क्या बैठ के गेमें खेलते हो कंप्यूटरों पर हैं? लाइब्रेरी में बैठ के गप्पे मारते हो? क्या करते हो तुम? वो आईटी वालों के पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वाह, फैसिलिटीज भी अच्छी बस शोआशाही के लिए बना दी बिल्डिंग है ये सब। पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, दिख रहा है। तो फर्स्टली जब मैं गलगोटियाज विजिट करने आया था तो सबसे पहले तो इसका बस उसको ये बिल्डिंग है, देखिए वो कितना अच्छे में हम पढ़ेंगे, अंदर से निकल के आया कितना कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उसके बाद मतलब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही ऐसा हो गया था। वही तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। अब जिस हिसाब से इन्होंने जगह जगह अपनी सेटिंग की हुई है, हु नोज की रैंकिंग भी फेक आ सकती है। आ गई क्यों नहीं आएगी? वाओ। एंड व्हेन यू एंटर द कैंपस आपको दिखता है कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इंटीरियर 5 स्टार होटल की तरह ही है। यूनिवर्सिटी कैंपस मानो करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का है। और कई स्टूडेंट जिनसे मैं बात करी वो एम्बैरेस नहीं अपनी चॉइस से। जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ था वो सब चीज़ मतलब देख के सारी चीज़ एनालाइज करके तो हमने गलगोटिया मुझे अपना कोई एक बेस्ट कॉलेज चूज करना था जिसके अंदर एक तो अफोर्डेबिलिटी हो कि फीस स्ट्रक्चर सही हो मेरे को, क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर कम इन्वेस्टमेंट करनी थी और पोस्ट ग्रेजुएशन पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी थी कि मैं अपनी जो हायर स्टडीज है वो अच्छे से कर पाऊँ। अरे बेटा, जब नीचे की फाउंडेशन ही तेरी खराब होगी तो आगे जाके तुझे क्या आएगा पढ़ने में? समझेगा क्या क्लासों में? नहीं, लाइक फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट झारखंड बीटेक के किसानों के परिवार से आते हैं। वो कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मोस्ट स्टूडेंट झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ उनके पास अच्छे कॉलेजेस के इतने ऑप्शंस नहीं है। मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और देखी थी, चला बगल में ही है सारदा और फिर जीएल बजाज, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स को मतलब अफोर्डेबल नहीं लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, और मेरे पेरेंट्स उतना अर्न भी नहीं करते कि इसके अकॉर्डिंग बेचारा पेरेंट इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तुझे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भेज दिया, पता नहीं बनेगा क्या भाई, तू इतना पैसा खर्च करके पैसा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, तो उन्होंने देखा नहीं कि इतने कम फीस में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो तो समाज सेवा करने बैठे नहीं है, वो तो कमाई के लिए आए नहीं, वो तो कमाई करने आए हैं। तो बेस्ट फैसिलिटी वाला यूनिवर्सिटी चाहिए था। मोटा मोटी कितना होगा, क्या है फीस इधर, मतलब एक रफली बताएं तो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज है मैम। जैसे मैं अभी यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एआई विद स्पेशलाइजेशन, तो मेरा फीस 1 साल का जाता है 1,70,000। देखो यूनिवर्सिटी की ना कट ऑफ रिलैक्स है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिवर्सिटी को चूज करना बहुत आसान है रिलेटिवली। क्वेश्चन ये है नौकरी क्या करते हैं निकलने के बाद? कितनों ने क्या किया है वो अचीव, वो तो बताओ। स्टूडेंट्स ने इंटरैक्टिव लर्निंग के बारे में भी बात करी, व्हिच इज लाइक अ बज़वर्ड, इट्स नॉट वेरी क्लियर इसका मतलब क्या है। मेरा एक क्वेश्चन, एक्टिव लर्निंग बहुत लोग बोलते हैं, मतलब क्या मतलब उसका? एक्टिविटी बेस्ड है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। कोई टेस्ट लो यार इन लोगों का, कितनी नॉलेज है। पढ़ता ही बच्चा कितना ध्यान दे रहा है क्लास में, देना ही दे रहा है। पर ये जो कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, इट इज नॉट अ कंसर्न फॉर मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स। थोड़ा लगता तो है पर ये गलत हुआ, पर क्या है ना कि हर एक पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव साइड भी है। ऐसे कोई बोलता है तो बुरा लगता है, बट मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता। हम गलगोटियाज कॉलेज भी गए, जिसको कई बार गालियां मिलती हैं क्योंकि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, उनकी करतूतों की वजह से। कोई गलगोटिया कॉलेज भी है। गलगोटियाज कॉलेज जो है वो हमारे AQ से एफिलिएटेड है, तो गलगोटियाज कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। हमें मतलब प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। अब लोग कहते हैं आप गलगोटिया में पढ़ते हो, आप गलगोटिया में पढ़ते हो, उन्हें ये नहीं पता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलग है। जैसे मेरे जो क्या उसी बंदे के नहीं है स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो होम टाउन के दोस्त हैं, उन्होंने मतलब पूछा था कि तुम्हारा कॉलेज क्या कर रहा है। मैंने क्लियर कर दिया था अपने साइड से कि हमारा कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है। फैमिली में पूछा, जैसे बाबा थे मेरे को पूछ रहे थे कि क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे तुमने कॉलेज ने नाम खराब कर दिया, तो हम कह रहे हैं बाबा हम क्या बताएं उसमें, हम नहीं हम नहीं थे। हाँ, हम नहीं थे उसमें, क्या किया था उसमें? आपस में दोस्तों के बीच में हुआ ये, क्या आपके दोस्तों ने भी पूछा ये कि तुम तो गलगोटिया से हो? अरे गलगोटिया उन्होंने क्या कर दिया, यही पूछ रहे थे, यही बोल रहे थे। तो आपको दोबारा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम नहीं थे। हम नहीं उसमें, हम अलग है। मतलब क्यों है, क्या उसी का नहीं है क्या? maybe they're same, अगर उसी का ब्रांच है या उसी बंदे ने ये खोले तो सभी में गड़बड़ है। तुम रिलेटेड हो, खानदान के हो, तो उसी खानदान ने यहाँ भी बना दी, वहाँ भी बनाई, ब्रांचेस बनाई है, तुम सब वही हो। हमने दिखाया ना, वो एक एग्जांपल है कि इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे काम कैसे करते हैं। ऐसे कॉलेजेस सक्सीड हो रहे हैं क्योंकि उनका कंपटीशन ही इतना लो है। देश में इतने अच्छे कॉलेजेस हैं और उनमें घुसना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कॉलेजेस की कमी है देश में। इस वजह से कई प्राइवेट कॉलेजेस खड़े हो गए हैं और इन प्राइवेट कॉलेजेस के ओनर्स ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकली एफिलिएटेड होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन, पैसा और पावर चाहिए, और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मेन ऑब्जेक्टिव बस पैसा कमाना है। यही मैंने बोला पैसा कमाने आए हैं। इस वजह से एम्फोसिस रिसर्च क्वालिटी पर नहीं है,
बल्कि एम्फेसिस है कि पैटर्न्स फाइल करो, और इससे सभी का फायदा है। ओनर्स को पैसा मिल जाता है और स्टूडेंट्स को एक पेपर की डिग्री मिल जाती है। अब इस डिग्री की क्या वैल्यू है मार्केट में, वही तो सीजीआई ने बता दिया सीजीआई ने, तभी तो कॉकरोचेस बन रहे हैं। इंस्टेड हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज की जरूरत है which push the frontier of research and help students get high quality jobs and hopefully Galgodia बड़ा हॉल था, सुनाई क्या देगा लोगों को। बुरा हाल है, इतना चोर चक्काई इवन पढ़ाई के एरिया में कि देख के घबराहट होती है कि चल क्या रहा है। और स्टूडेंट्स वही है ना, देखो जिनमें इतनी नहीं है पढ़ाई, नहीं इंटेलिजेंट, नहीं मार्क्स लाते, अब उनके लिए उन्होंने ये बना दिए बेवकूफ़ बनाने के लिए। आ जाओ तुमको हम सस्ते में यहाँ पे इतना बढ़िया बना के बेवकूफ़ बनाने के लिए ना सारा उनको इकट्ठा कर लिया है। उनका वो बेचारे जो हैं वो सोच के कि हमारी कुछ लाइफ बन जाएगी, बाहर निकलते होंगे तो रोते होंगे कि इतने साल हमने यहाँ पे गुजारे, मतलब अपनी ज़िंदगी के साल तो दिए ही दिए, माँ बाप के पैसे भी पुट्टे, क्योंकि इनको बाहर निकलने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको आता ही नहीं होगा कुछ। इनका टेस्ट लेना चाहिए इन स्टूडेंट्स का, बाहर आके पहले टेस्ट लो कि जो भी ये डिग्री करें उस डिग्री में क्या क्या आना चाहिए, उसका एक टेस्ट लेके देखो बच्चों का और पता चलेगा कितने पानी में हैं। और साथ में रिसर्च करो कि कितने बच्चे जो निकले हैं लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स में, वो अब क्या कर रहे हैं लाइफ में, कौन सी नौकरियां कर रहे हैं, किस पोजीशन में हैं, उससे भी पता चलेगा कि यूनिवर्सिटीज़ निकाल क्या रही हैं रिजल्ट बाहर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।